हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिलिंग सागा ऑफ पिशाचिनीज टेल। अगर आपने पार्ट वेट नहीं देखा है तो जरूर देख लो। चलिए शुरू करते हैं। जब प्रेरणा ने मनोज को पिशाचिनी के चंगुल से बचाया, उसने उसे सब कुछ बता दिया। मनोज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने प्रेरणा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। वो बार बार माफी मांग रहा था, अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो तीनों आगे बढ़ गए, अपनी जिंदगी के उस डरावने हादसे को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। एक दिन प्रेरणा कपड़े धोते हुए मनोज की जेब चेक कर रही थी तो उसे लाल स्याही से लिखा एक खत मिला। लिखावट अजीब और डरावनी थी। खत पढ़कर प्रेरणा डर गई। उसमें लिखा था, मनोज, आई लव यू, मुझसे शादी कर लो। मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। अपनी बीवी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। प्रेरणा का कलेजा मुंह को आ गया। सारे कपड़े वहीं गिर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस मनोज को बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दे, वो किसी अमीर लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहा है, उसने सोचा। प्रेरणा पूरी शाम रोती रही। जब मनोज घर आया तो उसने उसे वो खत दिखाया। मनोज ने बताया, हाँ प्रेरणा, कल एक बच्चे ने मुझे ये खत दिया था। मैंने इसे कई बार पढ़ा पर कुछ समझ नहीं आया। शायद ये किसी की शरारत या गलती होगी। प्रेरणा ने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो मनोज? मनोज ने उसे भरोसा दिलाया, प्रेरणा, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रेरणा ने खत फाड़ दिया और खाना बनाने चली गई। उस रात जब वो सो रहे थे, प्रेरणा पानी पीने के लिए उठी तो उसने खिड़की पर एक औरत की परछाई देखी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, परछाई तेजी से उसके पास आई, उसके सामने खड़ी हो गई और मनोज को घूरने लगी। जोरथियार, खौफनाक आवाज में बोली, तुम मुझे मनोज से अलग करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरा खत फाड़ा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। मनोज मेरा है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। प्रेरणा डर के मारे जम गई, बोल नहीं पा रही थी। परछाई ने उसका गला पकड़ लिया। प्रेरणा खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाई और फिर उसकी आंख खुल गई। ये एक बुरा सपना था। वो चिल्लाई, मनोज, वो वापस आ गई है, वो तुम्हें ले जाएगी। मनोज ने लाइट जलाई और प्रेरणा उससे चिपक गई, अपना सपना बताने लगी। मनोज भी डर गया था। उसने कमरा चेक किया पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन वो एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा, मुझे पता था वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मनोज ने पूछा, बाबा, कोई रास्ता है क्या? तांत्रिक ने जवाब दिया, वो तुम्हें मारकर पिशाच बनाना चाहती है ताकि हमेशा तुम्हारे साथ रह सके। प्रेरणा गुस्से में बोली, अगर आप मतभेद नहीं कर सकते तो बता दीजिए, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। तांत्रिक ने आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद बोला, एक रास्ता है, हमें उसे धोखा देना होगा। मनोज ने पूछा, लेकिन कैसे बाबा? तांत्रिक ने बताया, तुम्हें उसके साथ बहुत प्यार का नाटक करना होगा और अपनी बीवी को छोड़ने का दिखावा करना होगा। वो प्रेरणा पर हमला करेगी और तब हम उसे खत्म कर देंगे। प्रेरणा मान गई, मैं करूंगी। मनोज गुस्से में बोला, नहीं बाबा, हमें कोई और रास्ता चाहिए। अगर हम फेल हो गए तो वो प्रेरणा को मार डालेगी। तांत्रिक ने भरोसा दिलाया, उसकी चिंता मत करो, इस बार वो नहीं बचेगी। मनोज ने तांत्रिक के कहे अनुसार सुनसान सड़क पर जाकर टोटे थील का नाटक करते हुए पिशाचिनी को पुकारा। जोरदार हवा चली और उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। वो बोली, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, चलो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मनोज डरा हुआ था पर उसकी खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए उस पर जाती सा हो गया। उसने कहा, मेरी बीवी मुझे नहीं जाने देगी। वो बोली, उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगी। मनोज ने पूछा, कब करोगी? पिशाचिनी हंसी और मनोज उसकी हंसी में खो गया। उसे एक अजीब सा प्यार महसूस हो रहा था। वो गायब हो गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। मनोज घर लौटा और प्रेरणा को सब कुछ बताया। उसके ख्यालों में बस वो खूबसूरत पिशाचिनी थी। अगले दिन प्रेरणा तांत्रिक के पास गई, जिसने उसे एक ताकतवर हार दिया और कहा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जब वो हमला करेगी तो खुद ही नष्ट हो जाएगी। प्रेरणा ने मनोज को बताया पर उसने ध्यान नहीं दिया। दो दिन बाद जब प्रेरणा घर पर अकेली थी, एक खूबसूरत लड़की उसके पास आई और बोली कि वो मनोज को छोड़ दे। प्रेरणा समझ गई कि ये पिशाचिनी है और उसने हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया। पर तभी अचानक मनोज वहां आ गया और उसने पिशाचिनी को रुकने का इशारा किया। फिर एक हैरान कर देने वाले मोड़ में मनोज ने प्रेरणा पर कई वार किए। वो गिर पड़ी और देख रही थी कि मनोज और पिशाचिनी साथ में हंस रहे हैं। और यहीं हम आज की कहानी खत्म करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपनी लाइटें जलाकर रखें और अपने दरवाजे बंद रखें।